खबर पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। तीसरा चरण हो गया। इजाजत नहीं है कि मैं आपके सामने किसी प्रकार का कोई पोल कर पाऊं, लेकिन हुआ क्या क्या है ये बताना मैं ज़रूर चाहता हूं आपको। तीसरे चरण के बाद मैंने दूसरे चरण के बाद ही कहा था कि सत्ता पक्ष साम दाम दंड भेद ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल शायद करे, और वो नज़र आया संभल में। आपको हमारे साथी पत्रकार ने भी बताया था कि संभल में किस प्रकार से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी हठधर्मी दिखाते हुए महिलाओं को वोट नहीं डालने दिया गया, जैसा कि महिलाएं वीडियो पर बता रही हैं। एक हंगामा क्रिएट कर दिया गया। हालांकि वहाँ के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं ज़कीउर रहमान साहब बर्क साहब, शफीकुर रहमान बर्क के पोते, उन्होंने एक दिन पहले एक वीडियो भी जारी किया था जिसके अंदर लोग ये कह रहे थे कि जो मुस्लिम एरिया हैं वहाँ पर आप हंगामा कर दें ताकि महिलाएं वोट देने न जाएं। अजीब मामला है। मैं एक बात सुनाऊँ आपको, बहुत अजीब सी। मैं इस खबर से बिल्कुल अलग बात कर रहा हूँ। इस समय आप देखते हैं कभी कभी हड्डी डाल दी जाती है तो बहुत सारे कुत्ते उसे पकड़ते हैं, लगता है ना। जो ताकतवर कुत्ता होता है, कटखाना होता है, कभी कभी वो छीन लेता है लोगों से। मिल बांट कर थोड़ी ना हड्डी खाते हैं वो। आप यकीन मानिए, दुनिया की सत्ता, मैं भारत की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तमाम दुनिया की सत्ता की बात कर रहा हूँ। आपको मैं रूस लेकर चलूँ एक सेकंड के लिए। कल उसने वहाँ पर जो है शपथ भी उठाई है। रूस का चुनाव आप चुनाव मानते हैं, बांग्लादेश का चुनाव चुनाव मानते हैं। तो बहरहाल दोस्तों बात यह है कि कभी कभी तो मुझे लगता यह है कि सत्ता के लिए हम क्या क्या ना कर गुजरेंगे। रो भी पड़ेंगे, हंस भी पड़ेंगे, कत्ल गारत भी कर देंगे, झूठे वायदे भी करेंगे, जुमले भी देंगे, बहकाएंगे भी, हिंदू मुस्लिम में भी बांटेंगे, और आप बढ़ जाएंगे। गिला इनसे कहाँ है? गिला इनसे कहाँ है? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे तो आपसे गिला है जनाब, आपसे। आप जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप वोटर्स भी हैं, दर्शक भी हैं। घर पर आएंगे मोदी जी या राहुल गांधी? 50, 60, 55 बरस में कांग्रेस से जितना कर पाई, क्या उम्मीदों के मुताबिक कर पाई? या 10 साल में ये जो जुमलेबाजी बताते हैं कर पाए? आपके छतों पर क्या हेलीकॉप्टर खड़े हो पाए? आपके बच्चों को नौकरियां मिली? रोटी का मसला सही हुआ? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सुरक्षा कहीं कुछ सही हुई? थोड़ी बहुत हुई होगी। तो इनका काम भी तो यही है। तो ये कोई बड़ा काम थोड़ी ना कर रहे हैं, भरपूर उसकी उजरत लेते हैं। चलिए मैं संभल पर आ जाता हूँ। तो संभल में ऐसी बातें सुनने को मिली हैं, लेकिन संभल के अंदर जो चुनाव बताया जा रहा है बहुत ज़बरदस्त हुआ है वहाँ। हालांकि कुछ जगहों पर वोटिंग परसेंटेज के बारे में कहा जा सकता है, लेकिन संभल में अच्छा वोट परसेंट हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि वहाँ इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी एज में है। बदायूं में आ जाइए, वहाँ पर भी कुछ चिटपुट घटनाएं थी, लेकिन वहाँ पर भी गठबंधन का प्रत्याशी ज़बरदस्त तरीके से लड़ा। शिवपाल यादव के बेटे हैं वहाँ। और आंवला की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ख़तरे में है, वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। वहाँ कॉम्बिनेशन में आपको पहले बता ही चुका हूँ, 5.5 लाख मुस्लिम हैं। मौर्य लोगों ने वोट दे दिया। ये मौर्य वोट जो है भारतीय जनता पार्टी का है बेसिकली। अगर इनका कैंडिडेट नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी पे चला जाएगा, लेकिन नीरज मौर्य वहाँ हैं। और वहाँ जो बसपा के कैंडिडेट हैं उनको मुस्लिमों ने वोट नहीं दी, लेकिन बसपा के कुछ कैंडिडेट वोटर्स के बारे में संभल से खबर ये आ रही है कि शायद वो भाजपा में पड़े। लेकिन लगता नहीं संविधान के बारे में जिस तरह की बात बन रही है, बहुजन समाज का वोट जो है वो बीजेपी या गठबंधन के अलावा कहीं और जाएगा। हाँ, अब मैं आप बताता हूँ आपको बरेली में फाइट बहुत टाइट बता रहे हैं, वही पालित। तो इन 4 सीटों में संभल, बदायूं, आंवला और बरेली, इसमें 3 सीटों पे एज है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और ये एज है गठबंधन को। हालांकि वो भी इलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। इधर आ जाइए मैनपुरी में, दुनिया भर की बात अखिलेश यादव ने आपसे कही है। फिरोज़ाबाद और मैनपुरी ये तो गढ़ माने जाते हैं। वहाँ पर डिम्पल और बाकायदा जो फिरोज़ाबाद से लड़ रहे हैं गोपाल यादव के लड़के, इन्हीं के परिवार की सीटें हैं ये। इनको यादव और मुस्लिम लैंड कहा भी जाता है। तो 2 सीटें आप ये मान लीजिए, और 3 मैंने वो बताई हैं, 5 सीटें तो ये हो जाती हैं। पिछली बार 2 ही जो है जीते हैं। 8 सीटें 10 में से भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। अलबत्ता हाथरस और आगरा के बारे में बताया जाता कि वहाँ एज है भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा, लगभग वो जीत रहे हैं। लेकिन फतेहपुर सीकरी के अंदर फाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने आपको पहले भी बताया था 3.5 लाख वहाँ ठाकुर जो नाराज़ हैं,
वहाँ के लोकल विधायक ने भी जो है वहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ कि बिगुल फूंक दिया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो ये एक 10 सीटों का वो है, लेकिन मैं आपको बताने ये हाजिर हुआ कि ये पिछले 2019 में अगर इन 95-93 सीटों का आप मुआवजा करेंगे तो 72 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को और 8 जो हैं उनके गठबंधन के साथियों को मिली थी। मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इस 72 में से आप यकीन जानिएगा कि अगर उत्तर प्रदेश माने, कर्नाटक माने, बिहार माने और महाराष्ट्र माने, लगभग 20 सीटों का नुकसान कम से कम भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो 272 के नीचे आ चुका है इस समय एनडीए गठबंधन। अब वो बात अलग है आने वाले चरणों में क्या हालात होते हैं, क्योंकि यूपी में संभावनाएं हैं, अभी बिहार में भी कुछ सीटों पे चुनाव है, बंगाल में है, ये थोड़ा थोड़ा कम चरण में कर रहे हैं। गुजरात एक ही चरण में हो गया है, वहाँ पर 1-2 सीट भी बताया जाता कि शायद भारतीय जनता पार्टी से निकल आए। और महाराष्ट्र के हालात तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। एक पत्रकार महाराष्ट्र के बता रहे थे दोस्तों कि वहाँ 11 सीटों पर लगभग 8 सीटें बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई हैं, और वो जो गढ़ है वो वैसे भी शरद पवार का है। तो ये वाला चरण साम दाम दंड भेद के एतबार से इसमें कुछ वोटिंग बेहतर हुई है कुछ जगहों पर, हालांकि महाराष्ट्र में नहीं हुई है। तो वो माना जा सकता कि जो एक बात ही उड़ाई जा रही थी कि साहब मुस्लिम बड़ा ज़बरदस्त वोट कर रहा है, इस वजह से वो हिंदू मुस्लिम भड़काने का काम पहले से कर भी रहे थे कुछ लोग, नाम मैं बताऊंगा नहीं, आपको मालूम है। तो हो सकता है कुछ वोट निकल आया हो, लेकिन उसके बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज कई स्टेट में कम है। महाराष्ट्र के अंदर जो झटका लगने वाला, और बिहार के अंदर तो हालात मैं अलग से बनाऊंगा कि नीतीश कुमार ने वो काम शुरू कर दिया जो चिराग पासवान ने पहले किया था। खैर, तो अब जो इन 10 सीटों पर यहाँ उत्तर प्रदेश की और बाकी 93 सीटों पर, गुजरात को अगर छोड़ दिया जाए, मध्य प्रदेश में भी बेहतर हालात हैं भारतीय जनता पार्टी के। बाकी तमाम जगहों पर जो चुनाव हुआ है वो वहाँ भारतीय जनता पार्टी को नुकसानात की खबरें हैं। ऐसे अगर हो जाता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये 272 का आंकड़ा मुश्किल से पार कर पाएंगे। तीसरा चरण, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि शायद गठबंधन के पक्ष में बहुत ज़्यादा जाएगा, मैं इतना ज़्यादा पक्ष में तो नहीं कहूँगा, चूँकि ये कहना भी नहीं चाहिए और बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जैसा कि रुझान आ रहे हैं उससे पता चल रहा थोड़ा सा सांस ले सकती है भारतीय जनता पार्टी। जितना नुकसान हो सकता था उतना नुकसान नहीं होने की बात है, लेकिन फिर भी नुकसान बहुत बड़ा माना जाएगा अगर 20 सीटें 18 सीटें भी एनडीए को घट जाती हैं। कैसे घट जाती हैं मैंने आपको बताया। 5 सीटें तो मैंने उत्तर प्रदेश में आपसे बता दिया, तो 3 सीटों का नुकसान है। यहाँ 2 सीटें तो पहले भी जीत ली थी समाजवादी पार्टी ने, 3 और चली जाती हैं, तो 5 सीटों का नुकसान तो ये हो जाता है। 3 का यहाँ हो जाता है। कर्नाटक के अंदर हालात इतने ख़राब हैं कि 14 की 14 सीटों पे जो चुनाव हुआ है, मुझे अलग से एपिसोड एक सीट पे बताना चाहिए। धारवाड़ में क्या हुआ, शिमोगा में क्या हुआ है, बाकी जगहों पे क्या हुआ है, बेलगांव में, गुलबर्गा में क्या हुआ है, बड़े वहाँ के ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। मैं अगला एपिसोड बनाऊँगा कर्नाटक को लेकर, वहाँ 5-7 सीटों का जिक्र करूँगा, चूँकि समय कम रहता है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वहाँ जो सेक्स टेप निकला है देवगौड़ा साहब के पोते का, वो पूरा का पूरा गुना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ गया है। क्योंकि इन वाली सीटों पर ज़्यादा जो है जनता दल एस के लोग नहीं हैं, वो तो पिछले वाले चरण में निमट गए हैं, लेकिन तमाम बदनामियां जो हैं वो आकर भारतीय जनता पार्टी के माथे पे। वहाँ मुख्यमंत्री के बच्चे भी लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद लड़ रहे हैं कहीं, तो ऐसा वहाँ पर एक अजीबोगरीब मामला। तो वहाँ नुकसान की खबरें बड़ी हैं। वहाँ पिछले 28 में से 26 सीटें जो जीता था एनडीए, इस बार ऐसा लगता है दोस्तों कि वह 10 या 12 ही जीत पाएगा। 17-18 के बारे में बताया जाता नुकसान है। ऐसा हो जाता तो फिर कहानी ख़त्म है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।